नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए उस बहुत ही दुखद विमान हादसे की। एयर इंडिया फ्लाइट 717। जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। यह हादसा वाकई झकझोर देने वाला है। हाँ, 12 जून 2025 की घटना है ये। विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। और बस कुछ ही सेकंड के अंदर, मतलब मुश्किल से 600-625 फीट की ऊंचाई पर होगा शायद। और सीधे नीचे आ गया। हाँ, सीधे मेघानी नगर में। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है, उस पर। ओह, ये तो भयानक है। हमारे पास जो भी जानकारी है, मतलब तथ्य, आंकड़े, जांच की स्थिति। और हाँ, वो मानवीय पहलू भी जो अक्सर ऐसी त्रासदियों में सामने आता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और क्यों ये इतनी बड़ी घटना है। जरूर। आंकड़े तो खैर बहुत ही परेशान करने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग थे। 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और उनमें से 241 लोगों की जान चली गई। लगभग सभी। और जमीन पर भी, हॉस्टल में। हाँ, वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर है। कई घायल भी हैं। बहुत दुखद। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया, विश्वेश कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक। हाँ, उनकी कहानी भी काफी असाधारण है। हाँ, वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे शायद। हाँ, लेकिन ये घटना एविएशन के लिहाज से भी बहुत अहम है ना? बिल्कुल। देखिए, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है। पहला मतलब इतने सालों में पहली बार? हाँ, पहला जिसमें किसी की जान गई हो। हाँ। और पहला ही जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया हो। अच्छा। जिसे हम हल लॉस कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि 787 को तो काफी सुरक्षित माना जाता था। जी हाँ, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए ये हादसा और भी ज्यादा सवाल खड़ा करता है। तो अब जाहिर है सबका ध्यान जांच पर है। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें भारत की एविएशन अथॉरिटीज तो है ही, साथ में अमेरिका की NTSB भी है। ओके। और क्योंकि विमान बोइंग का है और इंजन GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के, तो उनकी टीमें भी शामिल हैं। मतलब सब मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ पता चला है अब तक? ब्लैक बॉक्स मिले? हाँ, ये अच्छी खबर है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR मिल गए हैं। अच्छा, तो अब डेटा विश्लेषण चल रहा होगा। जी, और जांच कुछ खास चीजों पर फोकस कर रही है। जैसे कि? एक तो इंजन का प्रदर्शन, टेक ऑफ के वक्त थ्रस्ट पूरा था या नहीं। दूसरा, फ्लैप्स की पोजीशन। टेक ऑफ के लिए फ्लैप्स का सही एंगल पर होना बहुत जरूरी है, लिफ्ट के लिए। हाँ, अगर वो गलत हुआ तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा, लैंडिंग गियर, वो सही समय पर अंदर गया या नहीं। और एक और बात सुनने में आई थी, बिजली की समस्या। उड़ान से पहले लाइटें टिमटिमा रही थी। हाँ, ये रिपोर्ट्स भी हैं। तो संभावित इलेक्ट्रिकल इश्यूज की भी जांच हो रही है। इन सब तकनीकी कड़ियों को जोड़ना होगा। ये तो हुई तकनीकी बात, लेकिन वो जो मानवीय पहलू है वो भी कम नहीं है। जो अकेले बचे हैं, विश्वेश कुमार रमेश, पता चला कि वो मलबे से निकलने के बाद वापस अंदर गए थे अपने भाई को बचाने। जी, ऐसी खबरें हैं। हालांकि वो दुखद रूप से सफल नहीं हो पाए। ये हिम्मत की बात है। बहुत ज्यादा। और फिर वो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। वो लंदन की हिरल अधेड़ा का जिक्र था। हाँ, उन्होंने अपने माता पिता के नाम एक बहुत मार्मिक पत्र लिखा है। और एक युवा क्रिकेटर भी थे शायद, धीरथ पटेल। हाँ, उनका भी सपना अधूरा रह गया। ये सब कहानियां दिल दहला देती हैं। और ये चीजें जांच को भी मुश्किल बनाती होंगी, मतलब पीड़ितों की पहचान करना। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विमान में 6 अलग-अलग देशों के नागरिक थे। 6 देश? जी, तो DNA मिलान की प्रक्रिया चल रही है। इसमें समय लगता है और ये परिवारों के लिए बहुत मुश्किल दौर होता है। मैं समझ सकता हूँ। इस बीच एयर इंडिया अपने बाकी 787 विमानों के साथ क्या कर रही है? उनकी भी जांच चल रही है, एहतियात के तौर पर। हालांकि अभी तक कोई ऐसी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम यानी प्रणालीगत खराबी नहीं मिली है जो पूरे बेड़े में हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सभी 787 में कोई एक जैसी दिक्कत है? अभी तक तो नहीं, लेकिन रख रखाव और जांच की प्रक्रियाओं को और बारीकी से देखा जा रहा है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो ये एक अभूतपूर्व त्रस्ती है। 787 का पहला घातक हादसा। जी, और इतनी बड़ी संख्या में जाने गई, हवा में और जमीन पर भी। और सिर्फ एक व्यक्ति का बचना, किसी चमत्कार जैसा। बिल्कुल। जांच अब भी जारी है। उम्मीद है जल्द पता चलेगा कि उन शुरुआती चंद सेकंडों में आखिर क्या गलत हुआ था। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये नतीजे सिर्फ इस हादसे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जो सैकड़ों 787 उड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और आगे की हवाई यात्रा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सही बात है। वो इंजन, फ्लैप्स, बिजली, जो भी कारण हो,
उसका पता लगना ही चाहिए। बिल्कुल, उस क्यों का जवाब मिलना ही चाहिए। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम्म। देखिए, ड्रीमलाइनर इतना कामयाब, इतना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विमान है, हाँ और ये इसका पहला घातक हादसा है। जी। तो ये घटना आधुनिक विमान सुरक्षा पर हमारे भरोसे को लेकर, या फिर ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने की हमारी तैयारी को लेकर क्या सवाल खड़े करती है? सोचने वाली बात है। ये बहुत अहम सवाल है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी उन्नत क्यों न हो, जोखिम हमेशा रहता है।